मैं आया हूँ महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में अंबागढ़ किला। अंबागढ़ किला बख्त बुलंद शाह ने बनवाया था, अपने एक सूबेदार पठान खान जिनका नाम था, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। तो आज हम इस किले को देखने ऑरेंज सिटी ट्रेकर्स की टीम के साथ आए थे और हमने इसको देखा। और यहाँ जो एक सोशल सर्विस करने वाले एनजीओ हैं और उनके तरफ से यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उसको मैंने कैप्चर किया। महाराज श्रीमंत जी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नाम है मोहम्मद सईद शेख और पिछले 45 सालों से मैं इस अंबागढ़ किले के लिए जो ऐसी एक उपेक्षित अवस्था में पड़ा हुआ था। यहाँ बहुत कम लोग आया करते थे क्योंकि यहाँ साधन नहीं था, कुछ नहीं था और पारियाँ थी। यहाँ लोग झाड़ियों को डालियाँ पकड़ पकड़ के ऊपर आते थे। जब मैं युवावस्था में था उसी वक्त में हमारी टीम आई थी स्कूल से, तब इसकी अवस्था देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने तभी प्रण कर लिया था कि नहीं, ये किले के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पश्चात फिर हमने शासन से गुहार लगाई कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं उसका विकास होना चाहिए और इसको एक ऊर्जित अवस्था मिले। इसके लिए अपन ने आज 40 साल हो गया, इसके लिए अपन कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत है। तो 2004 में इसको संरक्षित राज्य का वास्तु घोषित किया गया और तब से गवर्नमेंट ने इसको इस वक्त में 2004 में 2 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर हुए प्रथम फेज में। उसके पश्चात फिर और निधि आई, उसके बाद में और भी काम हुए बहुत सारे। बख्त बुलंद शाह ये एक गौड़ समाज से एक राजा थे, वो छिंदवाड़ा के देवगढ़ से रिलेटेड थे। तो उन्होंने चाहा कि चलो भाई अपना एक यहाँ पर तो शत्रुओं से संरक्षण बहुत अच्छा हो सकता है करके इस क्षेत्र का चुनाव किया और उनके जो शिल्पकार थे राज खान पठान, उनको आदेश दिया कि यहाँ पर एक अच्छा से किला बनाओ करके। उसके बाद उन्होंने नागपुर को राजधानी बनाया। तो ये किला जो है 1700 में बन के पूरा हुआ। 1702 में नागपुर को राजधानी बनाई और जो दुम्मा तालाब वगैरह है, ऐसे 12 ऐसे बाड़े थे, बाड़े मिला करके नागपुर की रचना की। और उसके बाद छिंदवाड़ा के पास में तो है उनका, नागपुर में भी किला है उनका। उसके बाद इधर पवनी में है, इधर भंडारा में भी किला है, शानगढ़ी के पास में एक है। ऐसे कुछ किलों की रचना की, लेकिन ये जो है एकदम भव्य दिव्य कलात्मक रूप से इस किले की रचना की गई थी। आज भी देखो इसका भव्य रूप आपको दिखता है। इस जमाने में यहाँ पर वो रहते थे बख्त बुलंद शाह अपनी सेना के साथ। फिर उनके सुपुत्र आए, उनकी जो पत्नी थी रतन कुंवर, वो सब यहीं पे किले में रहे कुछ साल तक। उसके बाद भोसले का राज आया, तो भोसले के साथ भी उनका संबंध बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर कुछ हाथ जाई की जो लड़ाइयाँ होती छोटी मोटी, वो लड़ाइयाँ भी यहाँ पर होती थी। तो जब ये नागपुर का किला बना और सीताबढ़ी का इसी राज में, तो वहाँ से वो जोत जलती थी। जब उनको मालूम पड़ता था कि दुश्मन आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो वहाँ से दीप ज्योति प्रज्वलित की जाती। तो अंबागढ़ किले के ऊपर में एक चौकीदार रहता था, तो उसको इशारा करता था कि हाँ ठीक है, हम लोग सचेत हो गए हैं, हम सावधान हैं। तो दीप ज्योति की भी व्यवस्था उस जमाने में थी। एक कडेलोट करके है, कडेलोट यानी कि मराठी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं मौत का दरवाजा। अभी आपने देखा होगा ऐसे इस साइड में दरवाजा है घर की तरफ में। तो जैसे किसी को सजा देने की रहती थी कैदी को, तो वहाँ से धकेल दिया जाता, उसको रहता पहली का डोर है वो। और उसके पश्चात फिर वो भोसले काल में जो कैदियों को सजा देने की रहती थी, तो उनको बंदीगृह में बंद करके रखते थे। बंदीगृह आपने देखा होगा, उसमें 2 रूम थे, उसमें पायरियाँ नीचे उतरने की सीढ़ियाँ, अभी वहाँ पानी भरा हुआ, वहाँ जा नहीं सकते उस वक्त। तो उसके अंदर में ऐसी महल टाइप था। तो बख्त बुलंद शाह के ज़माने में वहाँ मीटिंग वगैरह होती थी उनके सहयोगी के साथ में। उसके बाद उसको फिर जेल खाने के रूप में विकसित किया गया। आज भी वो 2 कमरे हैं कमानीदार गेट बने हुए, हवा के लिए भी वहाँ व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ पर बंदी बनाए थे जानो की भोसले, ऐसा नाम सुने के भोसले खानदान से थे, और एक थे मनमठ उपाध्याय। 2 लोगों को भी जेल यहीं पे रखा गया था और यहाँ उनकी मौत हो गई। और यहाँ पे कुआं था, उसमें विषारी पानी रहता था, बहुत जहरीला पानी, तो भी उनको पिलाया जाता था कभी कभी, जैसे मान लो मौत की सजा देना रहा। तो ऐसी व्यवस्था उस ज़माने में थी। और काफ़ी इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है और इसका उद्धार हो, इसका जीर्णोद्धार हो करके अपन ने कम से कम इसके लिए प्रयास किया। जो भी होता है करता ऊपर वाला है, लेकिन अपन छोटा सा प्रयास करते हैं। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने चुरा करके लेके गए थे, तो उसका भी जीर्णोद्धार हो गया है। कुछ सौंदर्यीकरण के काम भी हुए, जो ब्रुज वगैरह खस गए थे, पूरे गिरे हुए थे, ऐसे गिरने की अवस्था में थे, तो उनका भी जीर्णोद्धार किया गया। हम चाहते हैं कि जब जिस अवस्था में आज से 300 साल पहले था, वो उर्जित अवस्था इसको मिले, इसके लिए हमने जम के प्रयास शुरू किया। गत वर्ष हमने सीएम साहब से मुलाकात की थी शीतकालीन अधिवेशन में, तो उन्होंने इसके लिए मंजूरी दी है। अभी उसका बजट बन रहा है, टोटल मिलाकर के 42 कोटी रुपये, 42 करोड़ बजट उन्होंने मंजूर किया है प्रथम फेज में। दूसरे फेज में और उतना ही पैसा मंजूर होगा। जो काम शेष काम रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे उसमें रास्ते से। भाईजान तक्ष संकेत अभय सक्षम स्टूडेंट हो? अच्छा, यहाँ घूमने आए देवगढ़ किला, इसके बारे में सब आप लोग को पता है ना। अभी नेचर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। नेचर को कैसे बचाया जाए, इस किले को और ये सबको बचाया जाए, उस पर थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मेरा समय हो चुका है। बाय। थैंक यू, थैंक यू। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हर 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 महादेव। बाबा जी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। कितने साल से? 18 साल से हुए। 18 साल। अच्छा, क्या पूजा पाठ में रहते हैं या मंदिर में? मंदिर में रहता हूँ, पूजा पाठ करने। अच्छा, और चौकीदारी भी करता हूँ किले की। किले की चौकीदारी भी करते हैं? क्या नाम है आपका बाबा? विश्वनाथ। अच्छा, ये हर ट्रैक में दिख जाएंगे आपको ऑलमोस्ट। पंडित जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो आप है समझ। हाँ, दैट्स नाइस, आई एम ग्लैड। तो अब चलते हैं, हमारा अम्बगढ़ किला का ये जो छोटा सा एक विजिट था, उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे आगे नागपुर की ओर। ऑरेंज सिटी ट्रेकर्स की टीम जो आज अम्बगढ़ किला फोर्ट जो है घूमने आई थी, मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो इसका करने की इच्छा थी, सो मैं कर लिया अंत तक।